हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कितने टाइप्स के टेंडर अवेलेबल है। टाइप्स ऑफ बिड अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के बिड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हैं, हर एक टेंडर का क्या मीनिंग है, उस टेंडर को पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है, वो टेंडर किस तरीके से प्ले करता है, वो टेंडर किस चीज के लिए होता है, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे सर्विसेज हैं, या फिर ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए कौन सा टेंडर होगा। और बहुत सारे जो अगर बल्क प्रिक्योरमेंट किसी बायर को खरीदने हैं तो वो कौन से सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, या फिर उसको किस टाइप का टेंडर बोला जाता है, वो इस वीडियो में मैंने सारी ही चीजें कवर करी हैं। ये जो वीडियो है ना, दोनों ही लोगों के लिए यूजफुल है। जो टेंडर निकालना चाहते हैं उनके लिए, आपको भी समझ में आएगा कि कौन सा टेंडर आपको निकालना है। सही प्रिक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के रूल्स के अकॉर्डिंग कौन से सेक्शन में जाके आपको टेंडर निकालना है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड टेंडर निकालना है तो कैटेगरी में टेंडर निकलेगा। अगर प्रोडक्ट की कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो कस्टम बिड निकलेगा। 5 या 5 से ज्यादा प्रोडक्ट जेम पे अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए बीओक्यू बिड निकलेगा। तो इन सबको मैंने डिटेल में बताया है कि कितने टाइप्स के बिड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल हैं, हर एक टेंडर का क्या मीनिंग है और कौन सा टेंडर किस चीज के लिए एप्लीकेबल है। तो आइए समझते हैं कि कितने टाइप के टेंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अवेलेबल हैं और उसका हर एक टेंडर का क्या मीनिंग उसके ऊपर होता है। टाइप्स ऑफ बिड अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, कितने टाइप के बिड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अवेलेबल हैं और किसका क्या मीनिंग है। तो अभी मैं लॉग आउट कर देना हूं, क्योंकि लॉग इन करने के बाद ना सॉफ्टवेयर आपको उन्हीं कैटेगरीज के टेंडर दिखाता है जिन कैटेगरीज का कैटलॉगिंग आपने कर रखा होता है। लॉग आउट करके आप मार्केट में जितने भी टेंडर लाइव हैं सबको चेक कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, बिड्स वाले सेक्शन में जाओगे। जैसे लिस्ट ऑफ बिड्स में मैं गया, लिस्ट ऑफ बिड्स में जाने के बाद इस तरीके से बिड का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में ना आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिड दिए गए। सबसे पहले है यहाँ पे प्रोडक्ट बिड। प्रोडक्ट बिड का क्या मतलब होता है कि जिन प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज जेम पे अवेलेबल है उन कैटेगरी में अगर कोई टेंडर निकलेगा ना तो उसे प्रोडक्ट बिड बोला जाता है। मतलब जिन प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज जेम पे अवेलेबल हैं उन प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर कोई टेंडर निकलता है तो उसे प्रोडक्ट बिड बोला जाता है। उसके बाद है सर्विस बिड। सेम उसी तरीके से जिन सर्विसेज की कैटेगरीज जेम पे अवेलेबल हैं उसमें अगर कोई टेंडर निकलेगा तो उसे सर्विस बिड बोला जाता है। फिर उसके बाद है बिड टू आरए। देखिए, बिड टू आरए क्या होता है। देखिए, बिड टू आरए से पहले कितने टाइप्स के टेंडर जेम पे होते हैं। देखिए, एक तो होता है, या फिर टाइप ऑफ टेंडर तो ये हम लोग कर रहे हैं। एक ये होता है कि किस तरीके से टेंडर वर्क करता है। तो टेंडर के ना दो टाइप होते हैं। एक होता है नॉर्मल टेंडर प्रोसेस, मतलब बिड प्रोसेस। टेंडर और बिड दोनों सेम चीज है। और एक होता है आरए। आरए मतलब रिवर्स ऑक्शन। तो नॉर्मल टेंडर किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, बायर जब भी कोई टेंडर निकालता है ना तो सबसे पहले वो क्या करता है, एक जो भी उसे प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए उसे एक चेयर चाहिए, तो सबसे पहले क्या करता है वो उस चेयर का एक इंडेंट बनाता है, उसकी स्पेसिफिकेशन का इंडेंट बनाता है। अगर उसे रिवॉल्विंग चेयर चाहिए तो बायर एक स्पेसिफिकेशन बनाएगा कि रिवॉल्विंग चेयर चाहिए, 5 व्हील होने चाहिए, क्रोम प्लेटेड होना चाहिए, आर्मरेस्ट होना चाहिए, ऑरेंज कलर की होनी चाहिए, वायर मेश होना चाहिए। जो भी स्पेसिफिकेशन उसे रिक्वायर्ड है, बायर क्या करेगा, एक इंडेंट बनाएगा। इंडेंट बनाने के बाद उसमें वो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लगाते हैं। प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में क्या लगाते हैं कि जो भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा उसके पास इतने करोड़ की टर्नओवर होना चाहिए, आईएसओ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओईएम ऑथराइजेशन होना चाहिए, या जो भी प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बायर लगाना चाहता है वो लगाता है और उस टेंडर को लाइव कर देता है। अब आप एज अ बिडर जब उस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हो तो सबसे पहले क्या चेक करते हो कि बायर ने कौन सी स्पेसिफिकेशन पे प्रोडक्ट मांगा है, मतलब किस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट बायर ने मांगा है। तो आप क्या करते हो, उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफर करते हो। उसके बाद आप क्या चेक करते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बायर ने मांगे हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट बायर ने मांगे हैं आप डॉक्यूमेंट देते हो और अपना अपना प्राइस डाल के उस टेंडर को सबमिट कर देते हो। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे ही एक टेंडर हुआ जिसमें 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब 10 पार्टिसिपेंट्स ने, 10 सेलर्स ने उस टेंडर में पार्टिसिपेट किया। फिर बायर क्या करता है, उस टेंडर को इवेलुएट करता है, इवेलुएशन करता है, चेक करता है। तो इवेलुएशन ना दो पार्टों में होती है। पहला होता है टेक्निकल इवेलुएशन और फिर होता है फाइनेंशियल इवेलुएशन। तो टेक्निकल इवेलुएशन में बायर क्या चेक करता है, सबसे पहले ये चेक करता है कि जो मैंने प्रोडक्ट मांगा था सेलर्स ने वो प्रोडक्ट दिया है कि नहीं दिया। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने मांगे थे वो सेलर्स ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि नहीं दिए।
और अपना अपना जो प्राइस है वो आपका फाइनेंशियल बिड में खुलता है। टेक्निकल में खाली आपका डॉक्यूमेंट होगा और आपका जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है आपके प्रोडक्ट की वो चेक होती है। तो अज्यूम जैसे हम लोग कर रहे हैं कि 10 लोगों ने इस टेंडर को पार्टिसिपेट किया, तो बायर ने जब टेक्निकल इवैल्यूएशन करी तो उसने पाया कि 5 लोगों ने तो ठीक दिया है, बट 5 लोगों ने नहीं दिया। किसी ने प्रोडक्ट गलत दिया है, किसी ने डॉक्यूमेंट गलत दिए हैं, या किसी ने कम दिए हैं। तो बायर क्या करेगा, जिन्होंने डॉक्यूमेंट सही नहीं दिए या फिर जिन्होंने प्रोडक्ट सही नहीं दिया उनको डिस्क्वालीफाई कर देगा, और जिन्होंने सही दिया है वो हो जाते हैं क्वालिफाई। तो क्वालिफाई बिडर्स जाते हैं फाइनेंशियल बिड के लिए। फाइनेंशियल बिड में सबके प्राइजेस ओपन होते हैं। प्राइजेस ओपन होंगे, किसी का 10,000 होगा, किसी का 11 होगा, 12, 13, 14। तो इस तरीके से सबके प्राइस डिसाइड होते हैं, रैंकिंग डिसाइड होती है। जिसका भी सबसे कम प्राइस होगा, लोवेस्ट वन, L2, L3, L4, L5, L1 जो होगा, जिसका भी प्राइस सबसे कम होगा उसे लोवेस्ट वन बोला जाता है, और लोवेस्ट वन वाले को टेंडर मिल जाता है। L2, L3, L4 वालों को कितना भी रियलाइज हो कि मैं तो इससे भी कम में दे सकता था, बट अब कोई चांस नहीं है, अब टेंडर फाइनल हो चुका है और L1 वाले को ही वो ऑर्डर मिलेगा। तो इस तरीके से तो नॉर्मल टेंडर वर्क करता है। तो नॉर्मल टेंडर तो इस तरीके से वर्क करता है। और एक होता है आरए। आरए मतलब रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है ना कि आपको पहले कहीं पे भी प्राइसेस नहीं डालने होते। बायर आपसे पहले खाली टेक्निकल सूटेबिलिटी मांगता है। टेक्निकल सूटेबिलिटी में मतलब जो भी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन उसे जो रिक्वायर्ड है वो आप ऑफर करोगे, जो डॉक्यूमेंट बायर ने मांगा है वो आप ऑफर करोगे। आपने टेक्निकल सूटेबिलिटी दी और सबमिट कर दिया। अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे ही दोबारा से 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब बायर क्या करेगा, चेक करा तो इस बार बायर ने जब चेक करा तो उसने पाया 6 लोगों ने सही दिया है, 4 लोगों ने नहीं दिया। तो जिन लोगों ने सही दिया है वो आगे क्वालिफाई करते हैं रिवर्स ऑक्शन के लिए। रिवर्स ऑक्शन में होता क्या है, एक ओपन कंपटीशन क्रिएट होता है। जो भी एक प्राइस होता है, जैसे लोएस्ट वन प्राइस है वो उसका 1 लाख रुपए, मतलब एक एक रेफरेंस प्राइस से वो रिवर्स ऑक्शन स्टार्ट होता है। तो 1 लाख रुपए जैसे रेफरेंस प्राइस है, तो जितने भी फाइनेंशियली क्वालिफाइड बिडर्स हैं, मतलब 6 लोग हैं जो क्वालिफाइड हुए हैं, किसी को अगर लगता है कि वो 1 लाख रुपए से भी कम में दे सकते हैं तो वो अपना काउंटर ऑफर सबमिट करते हैं। तो कहने का ये मतलब है, एक ओपन ऑक्शन क्रिएट होता है, रिवर्स ऑक्शन क्रिएट होता है, जहां पे सबको दिखता है कि लोवेस्ट वन प्राइस कितना है, और सब अपने काउंटर ऑफर सबमिट करते हैं। तो रिवर्स ऑक्शन का एक टाइम होता है, जैसे परसों 10 बजे तक रिवर्स ऑक्शन चलना है। तो परसों 10 बजे तक लोग क्या करेंगे, सब अपने काउंटर ऑफर सबमिट करेंगे, जिसको भी लगता है कि वो उससे कम में दे सकते हैं। परसों 10 बजे जिसका भी प्राइस वहां पे रहेगा उसको वो रिवर्स ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये बिड टू आ रहे, ये तो ना तो नॉर्मल टेंडर है ना तो ये आ रहे है। नॉर्मल आ रहे होना ना जेम पे अब बंद हो गया। ये है बिड टू आ रहे। बिड टू आ रहे में क्या होता है, बिड होने के बाद रिवर्स ऑप्शन में जाता है, मतलब टेक्निकल होगा, फाइनेंशियल होगा, और उसके बाद रिवर्स ऑप्शन में जाएगा। तो बिड टू आ रहे के ना 2 रूल होते हैं। तो ये बायर डिसाइड करता है कि कौन सा रूल उस टेंडर में लगाना है। जिस टेंडर में बायर ने डिक्लेयर कर रखा होता है कि ये बिड टू आरए में जाएगा, बायर उसी को बिड टू आरए में डाल सकता है, और जो रूल उसने पहले डिसाइड कर रखा है उसी के साथ वो उसमें जा सकता है। तो 2 रूल होते हैं। पहला तो रूल होता है, अलाउ 50%, लोवेस्ट 50% क्वालिफाइड बिडर्स टू पार्टिसिपेट इन आरए। मतलब अगर फाइनेंशियली 10 लोग क्वालिफाइड हैं रिवर्स ऑप्शन में, तो जो ऊपर के 5 हैं, मतलब लोवेस्ट 50 जो हैं, तो ऊपर के जो 5 हैं उनको उनको इनविटेशन आएगा। अगर 8 लोग क्वालिफाइड हैं तो ऊपर के जो लोवेस्ट 4 हैं उनको इनविटेशन आएगा रिवर्स ऑप्शन का, बाकी के 4 को नहीं आएगा। एक तो रूल हुआ लोवेस्ट 50% बिडर्स को इनविटेशन आता है। एक होता है हाईएस्ट वन एलिमिनेशन। अगर फाइनेंशियली 7 लोग क्वालिफाइड हैं टेंडर में, तो L7 जो है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा प्राइस है, वो एलिमिनेट हो जाएगा, उसको इनविटेशन नहीं आएगा रिवर्स ऑप्शन का, बाकी 6 को आएगा। तो जो भी रूल टेंडर में डिक्लेयर हो रखा होगा वही एप्लीकेबल होता है, और उसी के अकॉर्डिंग टेंडर चलता है। तो उस तरीके का अगर कोई बिड टू आरए क्रिएट होता है तो आपको इस सेक्शन में देखने को मिलता है। अब ये ऊपर प्रोडक्ट बिड और सर्विस बिड। एक और टाइप होता है इसमें, यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है। एक होता है प्रोडक्ट बंच बिड और एक होता है सर्विस बंच बिड। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट की अगर रिक्वायरमेंट एक ही टेंडर में निकलती है तो उसे बंच बिड बोला जाता है। मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, जैसे टेबल, चेयर, अलमीरा, सोफा एक ही टेंडर में चाहिए, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक ही टेंडर में चाहिए, तो उसे प्रोडक्ट बंच बिड बोला जाता है। सेम उसी तरीके से अगर एक से ज्यादा सर्विसेज कोई एक ही टेंडर में चाहिए तो उसे सर्विस बंच बिड बोला जाता है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है प्रोडक्ट कस्टम बिड।
देखिए जेम एक नया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे नहीं है। बायर को यह फंक्शनैलिटी दी गई है कि जब तक आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं बन जाती, तब तक आप क्या कर सकते हो, कस्टम बिड कर सकते हो। तो कस्टम बिड बेसिकली उन चीजों के लिए होती है जिनकी कैटेगरी जेम पे एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कस्टम बिड, इस सेक्शन में आपको वो टेंडर देखने को मिलेंगे जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल जो टेंडर होते हैं ना 10 दिन के लिए होते हैं, कस्टम बिड 21 दिन के लिए होती है मिनिमम। देखिए जब नॉर्मल कैटेगरी में कोई टेंडर निकलता है ना, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस कैटेगरी में जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं सबको इनविटेशन भेज देता है कि आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड टेंडर निकला है, आप आके पार्टिसिपेट करिए। बट कस्टम बिड के केस में क्या है, क्योंकि कैटेगरी जेम पे नहीं है, तो जेम का ये कहना है कि मिनिमम 21 दिन के लिए इस टेंडर को मार्केट में फ्लोट किया जाए ताकि कोई भी लैक ऑफ कॉम्पिटिशन क्रिएट ना हो। तो प्रोडक्ट कस्टम बिड बेसिकली उन चीजों के लिए होती है जिनकी कैटेगरी जेम पे एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन है बीओक्यू बिड। बीओक्यू की फुल फॉर्म है बिल ऑफ क्वांटिटी। बीओक्यू बिड बल्क प्रिक्योरमेंट के लिए यूज होती है, ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो जेम पे अवेलेबल नहीं है। समझिएगा कि अगर कोई एक प्रोडक्ट जेम पे नहीं है तो उसके लिए कस्टम बिड होगी। 5 या 5 से ज्यादा प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जो जेम पे नहीं है और आपको एक ही टेंडर में प्रिक्योरमेंट करना है, तो उसे आपको बीओक्यू बिड में करना। तो बीओक्यू बिड बेसिकली बल्क प्रिक्योरमेंट के लिए यूज होती है, उन चीजों के लिए जिनकी कैटेगरी जेम पे नहीं है। मिनिमम 5 आइटम होंगे तभी बीओक्यू बिड निकल पाएगी, उससे नीचे के लिए बीओक्यू बिड नहीं है, कस्टम बिड आपको करना है। एक और टाइप की बिड होती है पीएससी बिड। पीएससी बिड यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट पीएससी बिड होती क्या है, देखिए पीएससी की फुल फॉर्म है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। पीएससी बिड क्या होती है, देखिए नॉर्मल जब कोई भी टेंडर निकलता है, देखो जब गवर्नमेंट की बात आती है ना, तो किसी भी ब्रांड को प्रेफरेंस नहीं है, किसी भी सेलर को प्रेफरेंस नहीं है। जब भी आप टेंडर पार्टिसिपेट करोगे ना आगे जाके, तो आप देखोगे कि कहीं पे ये नहीं लिखा होता कि हमें इस ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए। वहां पे स्पेसिफिकेशन मेंशन होती है कि हमें इस स्पेसिफिकेशन वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो उस स्पेसिफिकेशन को जो भी ब्रांड दे सकता है वो उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होता है। बट पीएससी बिड क्या होती है ना, पीएससी बिड एक पर्टिकुलर ब्रांड और मॉडल के लिए रिजर्व कर दी जाती है। पीएससी बिड में क्या होता है, मेंशन होता है कि हमें इसी ब्रांड का और इसी ब्रांड का ये मॉडल नंबर चाहिए। तो उसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके पास वो पर्टिकुलर ब्रांड या फिर मॉडल नंबर होगा। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे बायर क्या है, पीएससी बिड निकालते हैं। पीएससी बिड ऐसे ही हर कोई बायर नहीं निकाल सकता। पीएससी बिड निकालने के लिए उनके पास उनको एक स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है कि वो पीएससी बिड क्यों निकाल रहे हैं। तो उनके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होती है, तब वो पीएससी बिड निकाल। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ टेंडर थे जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपको पता लगा होगा कि कौन सा टेंडर किस चीज के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर होता है। देखिए ये मेरा मानना है कि अगर आपको किसी भी चीज में महारत हासिल करनी है या फिर किसी भी चीज को मास्टर करना है, या फिर आप चाहते हैं कि किसी भी लाइन में आप बहुत अच्छा वर्क करें या फिर बहुत ही अच्छा बिजनेस करें, या फिर मैं बोल सकता हूं बहुत अच्छा उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, तो उसके लिए ना आपको उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज किस चीज के लिए एप्लीकेबल है, क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, और रूल्स क्या कहते हैं। तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज किस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि सही तरीका किसी भी चीज को करने का क्या हो सकता है। तो इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।